कि जिन्हां जजां ने पनामा में साजिश की थी उन्हां ते चढ़क पा उन्हां दी नस्लां तबाह कर दे, इसलिए कि उन्होंने हमारी नस्ल की परवाह नहीं की, उन्होंने हमारी रियासत की परवाह नहीं की। एक जस्टिस मुनीर था, पुराने बुजुर्ग जानते हैं, उसने गलत फैसला दिया और बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। एक साकिब निसार खोसा, क्यों जी, बाबा डेण वाला, हाँ, डैम वाला नहीं, डेण वाला, डेण ही होती है जिंदे नाल और की होंदा है। ए बाबा डेण वाला, डेण समझदे हो की होंदा है, जिहड़ी रात ख्वाब बिडरा दी। ए बाबा देण वाला इन्हें मुल्क तबाह किया, साढ़े बच्चों का मुस्तकबल तबाह किया। शहबाज शरीफ वजीर आला होंदा, नवाज शरीफ वजीर आजम होंदा ते अज नानकाना दे अंदर तालीम गली गली होंदी, फिर होगी इंशाअल्लाह। हुण मिलाद दा भैणो ये दरवाजे इनू जोर ना देना, ये मैनू लगता है डिग जाएगी दीवार। नहीं पीटीआई हुकूमत के दौर बनी है, डिगेगी। हुण इको ही नारा लगेगा, ताजदारे खत्मे नबूवत ए शरकपुर शरीफ तक आवाज जाए। जिन्हों को पीटीआई का टिकट है, मैं उन्होंने पैगाम देना कि नानकाना साहब नारा लगा रहा है, क्या तुम इमरान खान के जलसे में नारा लगाओगे? हजरत शरकपुर शरीफ के कदमों में खड़ा करके इमरान से ये वादा लोगे कि जो शख्स अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान नहीं रखता वो काफिर है, लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी पे इमरान लानत भेजता है, ले जाओ उसको। नहीं लेके जाएंगे क्योंकि चंदा वहां से आ रहा है। बड़ा ड्रामेबाज जी, बड़ा ड्रामेबाज। ओए गंड कापे जो बसां में नहीं लिखा होंदा सी जेब कतरों से होशियार रहे, ए ओ जेब कतरे है, ए नहीं वेखदा अब्बा जी का जेब कट रहे हैं, अम्मा जी का कट रहे हैं, भाभी का कट रहे हैं, फुफी का कट रहे हैं, जेब कट्टी जाता है। उतों रल गई पीरनी, जानते हो बच्चों पीरनी नू, उन्होंने पीरनी ना कहा करो, पीरनियां दा बड़ा पैगाम, बड़ा मुकाम, उन्होंने बड़ी रुतबा, इन्हें पीरनियां दा झूठा पीरनी नहीं हो सकती। क्यों जी, पीरां दी औलाद ते दामन नचोड़ो तो फरिश्ते वजू कर दे। ए किस गल दी पीरनी ना प्यो पीर कोल हो जाएगी, बिजली का बहरान पूरा हो जाएगा। देखो एक फसल ला के कम से कम 4-5 महीने इंतजार करीदा होंदा कि नहीं होता? मुझे कितना इंतजार करते हो? सावन वरदा है तद मुंजी उगदी है ना, ते हली ने शहबाज शरीफ मुंजी लाई है, उतो असरदार पानी लाया ते नवाज शरीफ आके कटाई करके तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। महंगाई इमरान की साजिश थी। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया। जिसने नवाज शरीफ को पनामा में निकाला, इस पिंड में आटा का क्या रेट था बताओ? आटे दिया तोड़ा किन्ने दा सी? 600-700 ते होण किन्ने दा? तब्दीली दा मजा आया? इनू होण ना वोट पायो, ये 6000 नू टप जाएगा। टपेगा या नहीं? सुता रहंदा सी, पता ही नहीं सी। इन्ने कर्जे असी 75 साल में नहीं लेते, जिते इन्ने 4 साल में लेके पाकिस्तान नू कमजोर कर छड़िया। ये तो शुक्र है अल्लाह दा कि वक्त के नाल नाल इनू असी काबू कर लिता। अदमे तमाद हो गया, सागदार साहब आ गया, नवाज शरीफ आ रहा है, वरना तो इन्हें मुल्क नू गिरवी रख देना सी। इदा ना अगे ते ना पिछे, इनू की करना सी असी। मगर याद रखना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले साकिब निसार एंड कंपनी 5 जजों को पार्लियामेंट के सामने, किसी कमीशन के सामने, किसी अदालत के सामने जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एक मुत्तहद हुकूमत को आपने गिराया। महंगाई आई, डॉलर महंगा हुआ, रियासत पाकिस्तान को
कब्जा कर दिया। रियासत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, वो 5 के टोले ने, वो आइन के गद्दारों ने, वो कानून के लुटेरों ने आज इस देश पे पहुंचाया। साकिब निसार अब लोग कहते हैं तेरे उत्ते चड़क भेजा है। बच्चों चड़क समझते हो ना की होती है? आसमानी बिजली पे जाए तेन की कहते? बोलो खुदाया, बोलो बहनों, बुजुर्गों और नवाज शरीफ की यूथ विंग के नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मर्दों की यूथ विंग में रहना, यूथियों में न जाना। दीनदार लोगों की औलाद हो, दीनी घरों में पैदा हुए, गैरत वाले माँ बाप की औलाद हो और अपने माँ बाप के ताबेदार रहना। पाकिस्तान को आपने बचाना है। ये जो थोड़े से कंटेनरों पे खड़े हो जाते हैं ना, यहाँ ट्राउजर बांध के, पता है ना किथे बांधते इन्हें पीछे ना जाना। ना गैरत का पता, ना इज्जत का पता, ना बड़े का पता, ना छोटे का पता। ये गल है या नहीं है कि अपने मां बाप की ताबेदारी करना, यही ताड़ी दुनिया है, यही ताड़ी आखिरत है। और इमरान खान ने एक ऐसा कल्चर दे दिया कि नौजवान नस्ल अपने मां बाप से बगावत कर गया। यूथिया वो क्या बेटा होगा जो बाप को कहेगा अब्बा तन नहीं पता, तू तो पुराने वक्त है, होड़ वक्त बदल गया है। खान तब्दीली ले आया है। अब्बा पूछते तब्दीली की चीज है कि अब्बा जान तुसी घर बैठे रहो, घर का पहरा दो, चौकीदार बन जाओ, नौकर बन जाओ, मामलात असी चला सा। ये तरबियत दे रहा है। ऐसी तरबियत के झांसे में ना आना। रोज मैशर जवाब देना पड़ेगा नौजवानों, आपको जवाब देना पड़ेगा। बावजू रहा करो, माँ बाप की ताबेदारी करो, स्कूलों में अच्छी पोजीशन लो, 5 वक्त के नमाजी बनो, सादों को अमीन बन जाओ। यही इलामा इकबाल का पैगाम है, यही कायदे आज़म का पैगाम है कि मैं एक ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा जहां के नौजवान दुनिया पे राज करेंगे, राज करेंगे। डॉक्टर कदीर ने राज किया या ना किया? कौन था? छोटे से गांव से उठा था, मां बाप का ताबेदार था, यूथिया नहीं था, सच्चा मुसलमान था। फिर दुनिया को बता दिया कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को पेट पे पत्थर बांध के 8वीं पाकिस्तान बनाया उसने। फिर आगे चढ़ा, जब ये बम नवाज शरीफ के आगे, तो उसने 28 मई को चागी के पार नवाज शरीफ ने जब कहा मैं काशकर से गवादर मोटरवे बनाऊंगा, बना छोड़ी। और साजिशियों ने कहा कि हम चलने नहीं देंगे पाकिस्तान। फिर एक भाई बात सुनो, बात मेरी बात, मैं बड़े दूर से आया हूं, तुसी राती पिंड गप्पा मारते रहना उजरे में बैठ के। मेरी गल सुनो नौजवानों, मैं आपको बाबत नौजवान बनाना चाहता हूं। यूथ को मां बाप का ताबेदार, उस्ताद का ताबेदार, बहन भाइयों का भाई। मैं ओ जवान नहीं पैदा करना चाहता जेड़े प्यो नूं कोई छड्ड अब्बा तेनू की पता, तू पुराने वक्त असी नवे वक्त। हम तो वो जवान नवाज शरीफ को तैयार करके दे रहे हैं जो 5 वक्त के नमाजी है, पाकिस्तानी है, और मां बाप के सामने ऐसे खड़े होते हैं, जो अब्बा तेरा हुक्म, अम्मा तेरा हुक्म, वही आखिरी हुक्म। हम बेया नौजवान नहीं तैयार कर रहे, हम तो कायदे आज़म की दी हुई सोच, इकबाल की दी हुई सोच जो नौजवानों के लिए, वो नौजवान लेके आ रहे। क्यों बीबी? हम बापर्दा अपनी, अगर मुल्क को चलाना है तो फिर नवाज शरीफ साहब का नजरिया इस मुल्क को चलाएगा। वो नजरिया क्या है? वोट को इज्जत दो दोस्तों, वोट को। काशिफ भाई ने कहा ना, काम को इज्जत दो। मुझे काम नहीं चाहिए,
मुझे नजरिया चाहिए, वो नजरिया जिसने पाकिस्तान बनाया। क्या कायदे आजम ने कहा था मैं सड़कें बनाऊंगा? कायदे आजम ने कहा था कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा? कायदे आजम ने कहा था कि मैं तालीम बनाऊंगा? कहा था? उसने कहा मैं एक ऐसी रियासत बनाऊंगा जिसका निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायदे आजम ने कहा मैं एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा जिसमें मजहबी आजादी होगी, अपनी अजान होगी, अपनी नमाज होगी, इस्लाम को प्रैक्टिस करेंगे वहां पर। कहा था या नहीं? तो लिहाजा ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है और ये पाकिस्तान आगे चलेगा वोट को इज्जत दो के नजरिए के साथ। अगर वोट को इज्जत मिलेगी तो नवाज शरीफ आएगा, अगर वोट को इज्जत मिलेगी तो आपका वोट बक्से से वही वोट निकलेगा जिस पे आपने ठप्पा लगाया। फिर मुल्क में मोटरवे भी बनेगी, तरक्की भी होगी, हमारा रोजगार भी खुलेगा। काशगर गवादर मोटरवे भी जाएगी क्या नहीं जाएगी? जब नवाज शरीफ ने तैयार किया कि मैं एटवी धमाका करूं, पूरी दुनिया ने उसको लालच दी, मगर नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, बस एक ही बात। और 28 मई को कायदे आजम के ताज़ीम को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत। मगरब का वक्त है, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। जब नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इसको एटवी पाकिस्तान बनाऊंगा तो अटक किले में बंद कर दिया मुशर्रफ ने, आइन को तोड़ दिया। मुझे तरक्की नहीं चाहिए, मुझे इस मुल्क का आइन चाहिए। मैं महंगाई के खिलाफ लड़ूंगा, बिजली नहीं तो अंधेरे में बैठूंगा, मगर मेरा आइन सलामत रहे, मेरा मुल्क तब सलामत रहेगा। कौन सा आइन? वो आइन जो हमारे हकूक की जंग लड़ रहा है। यही बात है काशिफ भाई। वो आइन जो कहता है जिस शख्स का अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। मुझे उस आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए भाइयों, सैयदों, नानकाना वालों। अगर आइन